अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड अल्डिहाइड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए दो किस्म के टेस्ट करेंगे, एक फेलिंग टेस्ट और दूसरा टॉलेंट टेस्ट। इसके लिए मेरे साथ देंगी फरीना, इमरान और मोहसिन। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं सर। सर हम ठीक हैं। सर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं और हमारी आम जिंदगी में इनकी क्या अहमियत है? इमरान, आपने बहुत अहम सवाल किया। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं। जैसे कि हमारा जिस्म ऑर्गेनिक कंपाउंड से बना है, हम जो खुराक खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती है। इसके अलावा जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनती हैं और जो लिबास हम पहनते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाए जाते हैं। एल्डिहाइड्स ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद होते हैं और इन फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम दो किस्म के टेस्ट करते हैं, एक फेलिंग टेस्ट और दूसरा टॉलेंट टेस्ट। सर आप हमें फेलिंग्स और टॉलेंट टेस्ट के बारे में कुछ बताएंगे? फेलिंग सॉल्यूशन दरअसल दो सॉल्यूशंस पर मुश्तमिल है, ए और बी। फेलिंग ए कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट क्रिस्टल्स का ब्लू सॉल्यूशन है, जबकि फेलिंग बी पोटेशियम और सोडियम टार्ट्रेट का एक साफ शफाफ सॉल्यूशन है। टॉलेंट सॉल्यूशन सिल्वर आयंस पर मुश्तमिल एक बेरंग बेसिक एक्विस सॉल्यूशन है और आज हम इन दोनों टेस्टों के मुख्तलिफ तरीकेकार पे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े एक नजर एनिमेशन देख लेते हैं कि टॉलेंट टेस्ट और फेलिंग टेस्ट क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पर मुश्तमिल होते हैं एल्डिहाइड्स कहलाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इस फैमिली को फेलिंग एंड टॉलेंट टेस्ट करके आइडेंटिफाई किया जाता है। फेलिंग टेस्ट आमतौर पर रिड्यूसिंग शुगर्स जैसे कि ग्लूकोज वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। टॉलेंट सोल्यूशन सिल्वर आयन पर मुश्तमिल एक बेसिक और बेरंग एक्वस सोल्यूशन है। ये दोनों टेस्ट बड़ी अहमियत के हामिल हैं और एल्डिहाइड्स की मौजूदगी को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एक नजर एपरेटस देख लेते हैं। हमारे पास मौजूद है बीकर विद डिस्टिल्ड वाटर, वायर गर्ल्स, आयरन स्टैंड, बंसन बर्नर, मैच बॉक्स, थर्मामीटर, पेपेट, चार हमारे पास ड्रॉपर्स मौजूद हैं, साथ में ग्लूकोज क्रिस्टल्स फॉर्म में, फिर फेलिंग सॉल्यूशन ए, फेलिंग सॉल्यूशन बी, एक्विस सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, एक्विस अमोनिया सॉल्यूशन, डिस्टिल्ड वाटर, टेस्ट ट्यूब होल्डर और साथ में टेस्ट ट्यूब विद टेस्ट ट्यूब रैक। स्टूडेंट्स, अब हम अपने प्रैक्टिकल का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम बंसन बर्नर को जलाएंगे। और इसको बीकर के नीचे रखेंगे ताकि हमारा बाद का प्रोसेस जो है वो आसानी से हो जाए। याद रहे कि हमें इसको 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जाना है। अब हम अपने प्रोसीजर को देखते हैं। सबसे पहले हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और इसको अच्छी तरह वॉश करके खुश्क कर लेंगे। इसमें हम फेलिंग सॉल्यूशन ए बराबर मिकदार में 2 क्यूबिक सेंटीमीटर डालेंगे। ये देखिए, और इसी टेस्ट ट्यूब में फिर हम 2 क्यूबिक सेंटीमीटर फेलिंग सॉल्यूशन बी डालेंगे। अब हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज की क्रिस्टल्स का एक सॉल्यूशन तैयार करेंगे। मोहसिन, आप मुझे स्पैचुला दीजिएगा। थैंक यू। अब इसमें हम डिस्टिल्ड वाटर डालना है। इसको स्टर करेंगे ताकि
अच्छी तरह हल हो जाए। अब हम इस टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज का ये मिक्सचर मुंतकिल करेंगे। और इसको बात करने के लिए रख देंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको चेक करेंगे कि टेम्परेचर हमारा कितना आ रहा है। अब हमारा प्रोसेस बिल्कुल तैयार है। हम टेस्ट ट्यूब को बाद के लिए कुछ मिनट के लिए इसमें रख देंगे और फिर देखेंगे कि हमारा ये अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कुछ देर इंतजार करने के बाद इसमें मौजूद आमेजा सुर्ख रसूब में तब्दील हो गया। तो स्टूडेंट्स, हमें फेलिंग टेस्ट से ये नतीजा अर्ज होता है कि इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप शामिल है या ये रिड्यूसिंग शुगर है। सर, डायबिटीज के मरीज का ग्लूकोज कैसे चेक किया जाता है? इमरान, आपने बहुत अहम सवाल किया। ये फेलिंग टेस्ट ही तो है जिसकी मदद से डायबिटिक के मरीज के यूरिन के अंदर ग्लूकोज की मौजूदगी की निशानदही की जाती है। इसके बाद हम स्टूडेंट्स टॉलरेंस टेस्ट का आगाज करेंगे और इस पे बात करेंगे। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर तकरीबन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर एक्वस सोल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट लेंगे और यहां हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि रीजेंट बिल्कुल ताजा हो। इसी तरह हम दूसरी टेस्ट ट्यूब में तकरीबन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर एक्वस सोल्यूशन अमोनिया लेंगे और इसको डाइल्यूट करने के लिए हम इसमें डिस्टिल्ड वाटर मिलाएंगे। अब हम पहली टेस्ट ट्यूब में जिसमें हमने एक्वस सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया था, इसमें हम इसको थोड़ा थोड़ा करके उस वक्त तक मिलाएंगे जब तक इसके अंदर व्हाइट प्रेसिपिटेट हमें नमूदार होते नजर ना आए। ये देखें स्टूडेंट्स। तो क्या हम मिरर पैदा करने के लिए टॉलरेंट रीजन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं? जी फरीना, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्लास की सतह पर जमाशुदा सिल्वर की रिफ्लेक्टिव नेचर की वजह से टॉलरेंट रीजन ऑर्डिनरी मिरर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम अगले मरहले में एक टेस्ट ट्यूब में तकरीबन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर डिस्टिल्ड वाटर डालेंगे और इसमें चंद क्रिस्टल्स ग्लूकोज के डालेंगे। अब हम इसी सोल्यूशन में अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट तकरीबन 3 क्यूबिक सेंटीमीटर निकालेंगे और इसमें डाल देंगे और हम देखेंगे कि कोई रिएक्शन हो रहा है या नहीं। और अगर कोई रिएक्शन नहीं होगा तो फिर हम इसको वाटर बाथ के लिए चंद मिनट रख देंगे। ये पकड़िएगा।
हमारे पानी जो है वाटर बाथ के लिए तैयार है, तो इसलिए हम बर्नर को बंद कर देंगे और टेस्ट ट्यूब को चंद मिनट्स के लिए इसके अंदर रखेंगे और तामुल होने का इंतजार करेंगे। सर, मैंने देखा कि टेस्ट ट्यूब की अंदरूनी सतह पर एक सिल्वर मिरर बन गया है। जी मोहसिन। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि इस ऑब्जर्वेशन में तामुल के दौरान इस सोल्यूशन के ऊपर एक सिल्वर मिरर की तह बन गई है और इससे हमने ये नतीजा अक्स किया कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप शामिल है या फिर ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। हमने आज का ये प्रैक्टिकल कंप्लीट किया। अब चल के एक नजर रिकैप देखते हैं। आज के प्रैक्टिकल में हमने फेलिंग टेस्ट और टॉलन टेस्ट के बारे में सीखा। हम अपने प्रैक्टिकल का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमने फेलिंग टेस्ट के तरीक़ेकार पर बात की। इसके लिए हमने एक खाली टेस्ट ट्यूब में फेलिंग सोल्यूशन A और B को मिक्स किया और एक अलग टेस्ट ट्यूब में ग्लूकोज क्रिस्टल्स हल किए और फिर इन दोनों सोल्यूशंस को मिक्स किया। इसके बाद हमने इस मिक्सचर को 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाले वाटर बाथ में रखा। हमने चंद मिनट इंतज़ार करने के बाद देखा कि इस मिक्सचर का रंग लाल प्रेसिपिटेट में तब्दील हो गया है। फिर हम